जब वो सामान लेकर बाहर निकल रही थी तो रास्ते में जांगिंग भागते हुए हीरो के घर की तरफ आ रही थी। जांगिंग ने दरवाजा खटखटाया पर उसे नहीं पता था कि ड्वान जाक्सू हॉस्पिटल में है। सांगजी हॉस्पिटल वापस आई तो उसे पता चला कि हीरो का रूम पार्टनर एक बुजुर्ग दादाजी है। उसने हीरो को गर्म पानी दिया और सामान का बैग पकड़ाया। हालांकि वो लैपटॉप नहीं लाना चाहती थी, पर हीरो की जिद के आगे उसका दिल पिघल गया और वो लैपटॉप ले आई। उसने हीरो को समझाया कि ज्यादा काम मत करना। हीरो ने हाँ तो कह दिया पर तुरंत उसे खाना खाने भेज दिया। सांगजी थोड़ी चिढ़ गई क्योंकि वो पूरा दिन थकी हारी कॉलेज से सीधा उसके लिए सामान लेने गई थी और हीरो आते ही उसे बाहर भेजने लगा। तभी वो दादाजी कमरे में आए और उन्हें प्यारी पति पत्नी कहकर चिढ़ाने लगे। दोनों ने तुरंत मना किया कि वो सिर्फ भाई बहन हैं, पर दादाजी थोड़े बहरे थे तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। उन्होंने दोनों को चिढ़ाना जारी रखा। हीरो ने परेशान होकर दादाजी की बात पर हाँ हाँ बोल दिया ताकि वो शांत हो जाए। सांगजी को थोड़ा गुस्सा आया कि हीरो ने इसे मजाक में क्यों उड़ा दिया, पर दादाजी से बहस करना बेकार था, इसलिए वो खाना खाने चली गई। अगले दिन सुबह सांगजी ने देखा कि हीरो रात भर काम कर रहा था तो उसने उसे खूब सुनाई। दादाजी ने फिर से उन्हें चिढ़ाया तो सांगजी शर्माकर वहाँ से बाहर भाग गई। ड्वान जाक्सू के डिस्चार्ज का दिन आ गया। सांगजी ने उसका सारा सामान पैक किया। जब वो निकल रहे थे दादाजी ने दुआ दी कि दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। इस बार सांगजी ने मजाक में पलटकर जवाब दिया, जी दादाजी, हम हमेशा साथ रहेंगे और जल्दी शादी भी कर लेंगे। ये सुनकर हीरो थोड़ा हैरान हुआ पर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। बाहर टैक्सी वेट करते वक्त हीरो ने उसे शादी वाली बात पर चिढ़ाया। सांगजी ने तुरंत जवाब दिया, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहले आपने मजाक शुरू किया था। दोनों हंसते मुस्कुराते टैक्सी में बैठे और घर की तरफ निकल पड़े। ड्वान जाक्सू को गुस्सा देखकर सांगजी थोड़ी नाराज हो गई और उसने साफ कहा कि आगे से ऐसी मजाक मत करना। हीरो ने हैरान होकर तुरंत माफी मांगी तो सांगजी ने बात खत्म की और टैक्सी बुलाने चली गई। हीरो के घर पहुंचकर उसने डिनर का ऑफर दिया पर सांगजी अपने हॉस्टल वापस जाना चाहती थी। रास्ते में वो सोच रही थी कि हीरो की बातों से लगता है कि वो उसे सिर्फ एक छोटी बहन समझता है, इसलिए वो इतनी बड़ी बात मजाक में कह गया। उसने दुखी होकर अपना वीचैट खोला और ड्वान जाक्सू का नाम बदलकर ब्रदर नंबर 2 रख दिया। उसने एक बार फिर फैसला किया कि वो अपने दिल की बात दबा देगी और उसे सिर्फ एक भाई की तरह देखेगी। हीरो ने घर के अंदर सांगजी के छोड़े हुए नोट्स पढ़े जिसमें उसने खाने पीने और सोने का पूरा शेड्यूल लिखा था। ये केयर देखकर हीरो के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने वो नोट्स अपने कमरे में संभाल कर रख दिए। अगले दिन ड्रीम एंटरटेनमेंट में हीरो ने अपने सीनियर और बॉस मिस विन से मशवरा किया कि सांगजी उस पर इतना गुस्सा क्यों हुई। मिस विन ने कहा, शायद तुमने उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया और तुम्हें तो पता ही है कि उसका कोई ऑनलाइन क्रश है तो उसे बुरा लगा होगा। हीरो ने सफाई दी कि मजाक उसने नहीं बल्कि हॉस्पिटल वाले दादाजी ने शुरू किया था। उसके सीनियर ने मजाक उड़ाया कि इतना बड़ा कोडर इस छोटी सी बच्ची की वजह से परेशान है। हीरो ने कहा, दुआ करो मेरी लव लाइफ में कोई टेंशन ना आए, वरना गेम का सिस्टम कौन बनाएगा। बॉस ने उसे एडवाइस दी कि सांगजी को डिनर पर ले जाए और सब क्लियर करे। हीरो ने मैसेज टाइप किया पर फिर डिलीट कर दिया। तभी जांगिंग का कॉल आया। हीरो का मूड एकदम खराब हो गया। उसने सख्ती से कहा, मैंने कहा था ना मुझे कांटेक्ट मत करना। जांगिंग रोती रही पर हीरो ने फोन काट दिया और उसका दूसरा कॉल भी उठाने से मना कर दिया। दूसरी तरफ सांगजी अपने वादे के मुताबिक जांगमिंग के साथ मूवी देखने गई। मूवी के बीच में जब एक सीन में मुर्गी आई तो जांगमिंग ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। सांगजी को पहले लगा कि वो भूत से डर रहा है, पर बाद में पता चला कि उसे मुर्गियों और नुकीली चोंच वाले जानवरों से डर लगता है। जांगमिंग वॉशरूम गया और सांगजी को बाहर वेट करने को कहा। वहाँ खड़े खड़े सांगजी की नजर एक क्लॉ मशीन पर पड़ी। उसे वो पुरानी यादें याद आने लगी जब हीरो ने उसके लिए टेडी बेयर निकाला था। वो मशीन के पास गई और देखने लगी कि क्या वो खुद कोई डॉल निकाल सकती है या नहीं। सांगजी ने मशीन को देखा तो उसे वही पुरानी बात याद आई जब हीरो ने उसके लिए डॉल निकाली थी। उसने पॉकेट से कॉइन निकाला और डॉल निकालने की कोशिश की, पर पहली बार में वो फेल हो गई। तभी जांगमिंग वॉशरूम से वापस आया और उसे पीछे से देखकर मुस्कुराने लगा। वो बराबर वाली मशीन पर गया और एक ही बार में डॉल निकाल ली। वो डॉल सांगजी को देना चाहता था, पर तब तक सांगजी ने भी अपनी मशीन से एक डॉल निकाल ली थी, इसलिए जांगमिंग ने उसे डॉल तो नहीं दी पर डिनर के लिए पूछा। सांगजी ने मना कर दिया और कहा, बहुत देर हो गई है, अब हॉस्टल वापस चलना चाहिए। रास्ते में उन्हें रूममेट्स का गैंग मिल गया।
निंगवे ने जंगमिंग को न्यू ईयर काउंटडाउन के लिए इनवाइट किया। जंगमिंग को लगा कि सांगजी भी आएगी तो उसने तुरंत हाँ कह दिया। ये सुनकर सांगजी नहीं बल्कि उनकी नर्ड दोस्त वांग वांग बहुत खुश हुई क्योंकि उसे जंगमिंग पर क्रश था। जब काउंटडाउन का दिन आया तो सांगजी ने जाने से मना कर दिया। उसने बहाना बनाया कि बहुत ठंड है और मुझे भीड़ पसंद नहीं। तभी वांग वांग वॉशरूम से नहाकर निकली। उसने एक बहुत प्यारी ड्रेस पहनी थी और चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए थे। सब रूममेट्स ने उसकी तारीफ की और सांगजी को बाय बोलकर निकल गई। हॉस्टल के बाहर जांगमिंग और चेनचांग उनका वेट कर रहे थे। जांगमिंग ने सांगजी के लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट भी लिया था, पर जब उसने देखा कि सांगजी नहीं आई है तो उसका दिल थोड़ा टूट गया। उसने दोस्तों से पूछा कि वो क्यों नहीं आई तो उन्होंने बताया कि उसे भीड़ पसंद नहीं है। जांगमिंग ने अपना गिफ्ट वापस पॉकेट में डाल लिया और वांग वांग की तारीफ की। तुम बिना चश्मे के बहुत सुंदर लग रही हो। फिर सब लोग इवेंट की तरफ निकल गए। रात को सांगजी अकेली हॉस्टल में बैठी डिलीवरी वाला खाना खा रही थी और थोड़ा लोनली फील कर रही थी। तभी ड्वान जाक्सू का कॉल आया। उसने सांगजी को अपनी कंपनी की न्यू ईयर पार्टी में बुलाया, पर सांगजी ने मना कर दिया। तब हीरो ने कहा, ठीक है, अगर कंपनी पार्टी में नहीं आना तो हम दोनों अकेले डिनर कर लेते हैं। वैसे भी मुझे तुम्हें एक ट्रीट देनी बाकी थी। उसने आगे कहा, न्यू ईयर के दिन अकेली हॉस्टल में बैठकर डिलीवरी खाना खाना अच्छा नहीं लगता। सांगजी इस बार उसे मना नहीं कर सकी और उसके बताए हुए रेस्टोरेंट पहुंच गई। खाना खाते वक्त हीरो ने उसकी हालचाल पूछी और फिर बोला, ये डिनर मेरी तरफ से एक सॉरी है उस बात के लिए जो मैंने हॉस्पिटल में मजाक किया था। सांगजी ने कहा कि वो गुस्सा नहीं है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने कहा, ये डिनर मैं स्पॉन्सर करूंगी क्योंकि मुझे भी आपको एक ट्रीट देनी थी। ड्वान जाक्सू ने ये सुनकर थोड़ा ड्रामा शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर आज तुमने पे किया तो इसका मतलब ये हमारा आखिरी डिनर होगा। क्या इसके बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी? उसने थोड़ा इमोशनल होकर कहा, मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और तुम हो कि मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। हीरो अब धीरे धीरे सांगजी को इमोशनल करके अपनी तरफ खींच रहा था। सांगजी ने उसे टोकते हुए कहा, आप चुपचाप खाना खाइए, आज आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। ड्वान जाक्सू मुस्कुराने लगा और उससे उसकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बारे में पूछने लगा, पर इससे पहले कि सांगजी कुछ बोल पाती तभी जंगिंग अचानक अपने दोस्तों के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ गई जहाँ हीरो और सांगजी खाना खा रहे थे। उसने ड्वान जाक्सू को देखते ही सवाल किया कि वो उसके कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा। हीरो ने बहुत ठंडे दिमाग से जवाब दिया कि उनके बीच अब कुछ बचा नहीं है और कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जांगिंग पागल हो गई और उसने गुस्से में पानी का ग्लास हीरो के मुंह पर फेंक दिया। सांगजी ने ये देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपना ग्लास उठाया और पलटकर जांगिंग के मुंह पर पानी फेंक दिया। उसका मानना था कि चाहे जो भी वजह हो, उसे हीरो पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। जांगिंग ने गुस्से में एक चम्मच कांटे वाली ट्रे उठाई ताकि वो सांगजी को मार सके, पर हीरो ने बीच में आकर ट्रे छीन ली और गुस्से में नीचे फेंक दी। जांगिंग ने चिल्लाना शुरू किया, तुझे लगता है तूने कर्ज चुका दिया तो सब खत्म? तू मेरा जिंदगी भर कर्जदार रहेगा। आखिर में सिक्योरिटी ने उसे बाहर निकाल दिया। हीरो का मूड बहुत खराब हो गया था तो सांगजी उसे तुरंत बाहर ले आई। बाहर ठंड थी तो उसने हीरो को अपना कोट पहनाया और अपने मफलर से उसका चेहरा साफ किया। सांगजी ने पूछा, ये जांगिंग आखिर है कौन? हीरो थोड़ा हिचकिचाया पर फिर उसने सच बता दिया कि जांगिंग उसके पापा की पुरानी क्रेडिटर है। सांगजी को पुरानी बात याद आई जब वो हीरो के घर गई थी और वहाँ जांगिंग को देखा था। उसे डर लगने लगा कि ये औरत हमेशा हीरो को परेशान करती होगी, पर हीरो ने उसे समझाया, वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, तुम फिक्र मत करो। सांगजी ने देखा कि हीरो के गाल पर हल्का लाल निशान है तो उसने तुरंत दवा निकाली और बड़े प्यार से उसके गाल पर लगाई। हीरो उसकी ये केयर देखकर एक प्यारी सी स्माइल देने लगा। तभी यह शहर की फर्स्ट स्नो गिरने लगी। सांगजी बहुत एक्साइटेड हो गई और बर्फ में भागने लगी। चाइना में ये माना जाता है कि पहली बर्फ पर मांगी हुई हर दुआ सच होती है। सांगजी ने आंखें बंद करके दुआ मांगी कि ड्वान जाक्सू की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं और वो हमेशा उसके साथ रहे। हीरो ने भी दुआ मांगी कि सांगजी हमेशा खुश रहे और हेल्थी रहे। दोनों एक दूसरे की नजरों में खो गए और माहौल एकदम फिल्मी हो गया। दूसरी तरफ निंगवे और बाकी रूममेट्स भी बर्फ देखकर दुआ मांग रही थी। वांग वांग ने जंगमिंग को देखा जो दुआ मांग रहा था। जब उसने पूछा तो जंगमिंग बोला, मैंने दुआ मांगी है कि उस लड़की की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए जिसे मैं पसंद करता हूँ। सांगजी से अलग होकर हीरो जैसे ही अपने घर पहुँचा, जांगिंग वहाँ उसका इंतजार कर रही थी। वो हीरो से माफी मांगने लगी पर हीरो ने साफ कह दिया कि उसे उससे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना।
जांगिंग फिर से भड़क गई और बोली, पैसे लौटा दिए तो क्या रिश्ता खत्म? मेरे पापा तेरी वजह से मरे हैं। ड्वान जाक्सू ने थक कर कहा, जो चुकाना था वो मैं चुका चुका हूँ, अब मेरा तुम पर कोई उधार नहीं है। उसने उसे रास्ते से हटाया और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। घर के अंदर जाकर हीरो ने हाथ धोए पर उसकी यादें उसे पीछे ले गईं। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वो और उसकी मम्मी जांगिंग के घर माफी मांगने गए थे, पर उन्हें वहाँ से जानवरों की तरह धक्के मारकर निकाल दिया गया था। वो पुराना दर्द आज भी हीरो के दिल में एक जख्म की तरह ताजा था। पुरानी यादें हीरो को तड़पा रही थीं। जब वो छोटा था, जांगिंग की फैमिली बहुत गुस्सा थी क्योंकि हीरो के पापा की वजह से उनके पिता की मौत हुई थी। हीरो की मम्मी ने उनके सामने घुटने टेककर माफी मांगी थी और वादा किया था कि वो हर एक पैसा चुकाएंगी और जांगिंग की जिम्मेदारी भी उठाएंगी। स्कूल के दिनों में हीरो और जांगिंग एक ही क्लास में थे। हीरो हमेशा माफी मांगना चाहता था पर जांगिंग ने कभी उसे माफ नहीं किया। ऊपर से बाकी बच्चे मजाक उड़ाते थे कि हीरो के पापा एक्सीडेंट करके भाग गए थे। हीरो ये सब सुनता था पर कुछ बोल नहीं पाता था, बस सब अपने दिल में दबा लेता था। अब प्रेजेंट में हीरो वॉशरूम से निकला और अपनी मम्मी की फोटो के सामने खड़ा हो गया। उसने फोटो से माफी मांगी और कहा, मम्मी मैं जांगिंग की जिम्मेदारी अब और नहीं उठा सकता। फिर उसने सांगजी के साथ वाली फोटो देखी और उसे लड़की की बातें याद आईं कि वो अब किसी का कर्जदार नहीं है और उसे खुद को सजा देना बंद करना चाहिए। तभी न्यू ईयर का जश्न शुरू हुआ और आसमान पटाखों से भर गया। हीरो बालकनी पर गया, फोटोज खींची और सांगजी को न्यू ईयर विश करने के लिए भेज दी। सांगजी ने भी तुरंत रिप्लाई किया। दोनों भले ही दूर थे पर उनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ एहसास जन्म लेने लगा था। हीरो ने वीचैट पर सांगजी का नाम बदलकर कुछ प्यारा रखना चाहा, पर फिर उसे याद आया कि कैसे हॉस्पिटल में उसने गर्लफ्रेंड वाली बात पर साफ मना कर दिया था। उसे लगा कि शायद सांगजी उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उसने दुखी होकर उसका नाम वापस नॉर्मल कर दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसके दोस्त चेन फे का मैसेज आया कि वो शादी कर रहा है। चेनफे ने कॉल करके बड़ा हीरोपंती से बताया कि उसने कैसे फिल्मी स्टाइल में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। उसने मजाक में कहा कि कार की डिग्गी से पानी निकाल दो और वहाँ गुलाब के फूलों के बीच रिंग रखी थी। हीरो उसके लिए बहुत खुश हुआ। चेनफे ने हीरो से पूछा, क्या तू भी किसी को पसंद करने लगा है? हीरो के दिमाग में तुरंत सांगजी का वो बर्फ में मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। उसे लगा जैसे वो सच में उसके प्यार में गिर रहा है, पर उसने तुरंत अपना सर झटका और सोचा कि ये नहीं हो सकता। उसने दोस्त से झूठ बोला, नहीं रे, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, और फोन काट दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें।